नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा को सुधारने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। आपको बता दें कि ओसिया क्षेत्र से कुल 9 स्कूलों के लिए मेजर रिपेयरिंग के लिए 86.50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से अब जर्जर विद्यालय की दुर्दशा को सुधारा जाएगा। इसी कड़ी में खाबड़ा खुर्द में 8 लाख रुपए स्वीकृत होने पर गांव के गणमान्य लोग खाबड़ा गांव विद्यालय में इकट्ठा हुए। जर्जर कमरों को देखे एसडीएमसी सदस्य पप्पू राम बेनीवाल ने बताया कि शिक्षा मंत्री और क्षेत्र विधायक भैरा राम सियोल ने 8 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके लिए हम सभी गांव वासियों की तरफ से हृदय से आभार जताते हैं। वहीं खाबड़ा खुर्द के लोगों का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पुराने विद्यालयों को ध्वस्त करके नया विद्यालय बनाने का भी अनुरोध किया गया। तो आपको बता दें, राज्य बजट से 86 लाख रुपए जो है वो जर्जर विद्यालय की दुर्दशा को सुधारने के लिए स्वीकृत की गई है। दुर्दशा को सुधारा जाएगा और 9 विद्यालयों में मेजर रिपेयरिंग का कार्य जो है वो किया जाएगा। इसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से 86 लाख रुपए जो है वो स्वीकृत किए जा चुके हैं। राज्य बजट की तरफ से ये पैसे जो है वो स्वीकृत किए गए हैं और इसे जिन स्कूलों की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है, जिनकी स्थिति काफी खराब है, उसमें लगाया जाएगा। माध्यमिक विद्यालय खाबड़ा खुर्द में ये जो आपको भवन दिख रहा है, ये पुराना जर्जर भवन है। ये विक्रम संमत 2020 काल और 25 काल में 25 और 50 पैसे की युग से ये भवन बना हुआ है, जो पूरा मिट्टी से बना हुआ है। अब इसके गिरने की पूरी संभावना है, इसलिए सरकार को पहले ये हम सूचना देना चाहते हैं एसएमसी के सदस्य कि इस विद्यालय को मतलब ध्वस्त करके पुनर्निर्माण के लिए, दूसरे निर्माण के लिए सरकार है वो राशि स्वीकृत करे। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय खाबड़ा खुर्द ओसिया जोधपुर से बोल रहा हूँ। हमारे विद्यालय में ये विद्यालय बहुत पुराना है, लगभग 1960-70 में ये पुरानी बिल्डिंग बनी है। जो छोटे छोटे कक्ष है, जो कक्ष के मापदंड के अनुसार नहीं है। ये पुराने कक्ष लगभग 11 कक्ष हैं। ये इनकी छत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। कई कमरों में, दीवारों में भी दरारें आ चुकी हैं। इसके अलावा 4 दूसरे कक्ष इस परिसर में है, वो भी पूर्ण रूप से जर्जर है। हमारे विद्यालय की कक्षाएं मर्दवी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय खाबड़ा खुर्द, जिनमें 7 कक्ष बने हुए हैं, उनमें संचालित हो रही हैं, जिनमें से 3 कक्ष अति जर्जर हैं, जो छत और दीवारों में भी दरारें हैं, मरम्मत योग्य है। कक्षा 1 से 12 तक विद्यालय संचालित हो रहा है। कक्षों की कमी है। वर्षा ऋतु में हर वर्ष ये जलमग्न तालाब जैसी स्थिति बन जाती है। बच्चों को बैठाना और शिक्षण कार्य रेगुलर संचालित करना। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए इमरान रियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, जब से विद्यालय वाली वो घटना हुई है तब से सियासत भी तेज हो गई है, लेकिन इसी बीच अब भजनलाल शर्मा की तरफ से राज्य बजट से 86 लाख रुपए जो है वो स्वीकृत किए गए हैं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए। और क्या कुछ सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से किया गया है? प्रज्ञा, राजस्थान के अंदर झालावाड़ के अंदर जो स्कूल हादसा हुआ, दुखद घटना हुई, उसके बाद राजस्थान सरकार जो है राज्य के सारे जिलों को, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि आपके एरिया के अंदर अगर किसी स्कूल की जर्जर अवस्था है तो वो सरकार को सीधा सूचित करे। और इसी के उपरांत अभी जोधपुर के ओसिया से ये खबर आई है कि स्कूल जो है जर्जर अवस्था में है, छतों से पानी जो है वो चू रहा है
और दीवारों में दरारें आई हुई है। 3 कक्ष जो हैं बुरी तरह से जर्जर अवस्था में हैं और मिट्टी मजबूती नहीं है, मिट्टी का ये बना हुआ है पुराना स्कूल और ये किसी भी समय जो है ये गिर सकता है। इसकी सूचना इन्होंने दी है और माध्यम बना है इंडिया वॉइस। सामाजिक सरोकार निभाते हुए इंडिया वॉइस ने पहली ये खबर चलाई है और बहुत ही जरूरी हो गया है कि इंडिया वॉइस से संज्ञान राजस्थान सरकार ने ले लिया होगा और हम भी इसके बाद बात करेंगे राज्य सरकार, राज्य मंत्री से कि इस विद्यालय का आपके पास नोटिस आया है या नहीं आया है। रही बात आपने जो बताया कि भजन लाल जी, सरकार ने जो बजट पास करा है वो बजट जो है दे दिया है, अधिकारियों तक पहुंच चुका है और उसको खर्च किया जा रहा है। जैसे जैसे स्कूल के नामांकन आए जा रहे हैं, उनके पास सूची आई जा रही है, वहाँ वो पैसा लग रहा है कलेक्टर के माध्यम से। तो यहाँ की इमरान, अब तक कितने स्कूलों के मेजर रिपेयरिंग का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है? अब से ये 2000 से ऊपर के स्कूल्स हैं जिनकी मरम्मत का कार्य जो है पूरे जिले के अंदर चालू हो चुका है और लाखों के अंदर इनकी संख्या है विद्यालयों की। क्योंकि बारिश का दौर थम नहीं रहा है तो मरम्मत का कार्य भी जो है इसकी वजह से अवरुद्ध है। क्योंकि बारिश खत्म हो तो मरम्मत चालू हो। इसको देखते हुए जिला कलेक्टर ने जिलों के अंदर जो स्कूलों की जर्जर अवस्था है तो स्कूल का स्थान जो है वो चेंज कर दिया है और सुरक्षित स्थलों को स्कूल में तब्दील करके बच्चों की पढ़ाई जो है वो जारी है। तो जैसे ही ये बारिश का दौर थमेगा तो ये जो है कार्य जो है मरम्मत का ये तेजी से शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। इमरान, अगर बात की जाए दुर्दशा को सुधारने की तो कितने स्कूलों को अभी तक अलॉट किया जा चुका है? जैसा कि आप बता रहे थे कि सूची जारी की जा रही है, स्कूलों के नाम दिए जा रहे हैं, तो अब तक अगर इस जिले की बात की जाए तो कितने स्कूलों को अभी तक सुधारने का ऐलान किया गया है? अभी जो सूची जो हमारे सामने आई है और रोज ही ये सूची जो है अपडेट हो रही है, इसमें लाखों की संख्या है प्रज्ञा, स्कूलों की लाखों की संख्या में जो स्कूल है वो मरम्मत का कार्य मांग रहे हैं और जिला स्तर पे जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार ने फंड रिलीज कर दिया है और जिला कलेक्टर जो है अपने अपने क्षेत्र के अंदर स्कूलों को मरम्मत का कार्य देख रहे हैं। जी बिल्कुल। इमरान, कितना पैसा जो है वो रिलीज किया गया है? जो बजट है, बजट में जो नामांकन आया है उसके हिसाब से 85 के करीब जो है ये बजट पास करा है और मुख्यमंत्री ने आदेश भी दिया है कि बजट को और बढ़ाया भी जाएगा। अगर कुछ कम लगता है तो उसके बाद जो है सरकार इसको अपडेट भी करेगी। अभी फिलहाल जो ये बजट दिया है ये काफी है। इमरान, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीणों का कहना है कि कुछ स्कूल की स्थिति इतनी खराब है कि उसमें पढ़ाई भी नहीं की जा सकती, तो क्या उन स्कूलों को ध्वस्त भी करने का ऐलान सीएम की तरफ से किया गया है? हाँ प्रज्ञा, मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने सीधे तौर पे आदेश दे रखे हैं और उसी के उपरांत कई स्कूलों को जो है ध्वस्त कर दिया गया है और उनका मरम्मत का कार्य चालू है और स्थानांतरण के रूप में जो दूसरे जो भवन है, सरकारी भवन है, उनमें जो है स्कूल जो है शिफ्ट कर दिए गए हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई अवरुद्ध ना हो। और जैसे जैसे जो न्यूज आ रही है, जो खबर आ रही है, जो वहाँ के लोग हैं, जो शिक्षा अधिकारी हैं वो अवगत करा रहे हैं, वैसे वैसे सरकार एक्शन ले रही है और कई स्कूलों को ध्वस्त कर चुके हैं और उनकी जगह नवनिर्माण जो है वो शुरू किया गया है। इस नवनिर्माण में समय लगता है तो उसको देखते हुए स्कूल जो है सरकारी भवनों में शिफ्ट किए जा चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इमरान, जिस तरीके से आपने बताया कि जर्जर विद्यालयों की दुर्दशा को सुधारने के लिए सरकार ने फंड रिलीज कर दिए हैं। राज्य बजट से 86 लाख रुपए तक के फंड जो है वो रिलीज किए जा चुके हैं। जो भी जर्जर स्थिति में है उनकी स्थिति को सुधारा जा रहा है। ये बड़ी पहल जो है राजस्थान सरकार की मानी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने मालेगांव ब्लास्ट मामले में अदालत के फैसले को ऐतिहासिक बताया हुआ है। उन्होंने कहा कि इसे सत्य और न्याय की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए इस मामले को राजनीतिक साजिश के तहत हिंदू आतंकवाद का नाम देने की कोशिश की और निर्दोष राष्ट्रभक्तों को झूठे आरोपों में फंसाया गया। राठौर ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपियों की रिहाई ने यह सिद्ध कर दिया है कि न्यायपालिका निष्पक्ष और सशक्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने वोट बैंक की राजनीति के लिए भगवा आतंकवाद जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर देश की सांस्कृतिक अस्मिता को
ठेस पहुंचाई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि फैसला गृह मंत्री अमित शाह के उस कथन हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता की न्यायिक पुष्टि है और करोड़ों हिंदुओं की सहिष्णु परंपरा की पुनः प्रतिष्ठा का ये प्रतीक है। अब रुक करते हैं अगली खबर के। ब्याबार के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में दुर्लभ वाद्य यंत्रों पर आधारित 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में अजमेर, जयपुर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की सहभागिता भी रही। मुख्य अतिथि प्रोफेसर मनोज बरहरवाल और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मंजेश्वर गुप्ता ने विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। कार्यशाला में भपंग, खड़ताल, मोरचंग जैसे वाद्य यंत्रों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। ब्याबार के संगीत गुरु राजेंद्र बारमेरा ने दुर्लभ नस तरंग वादन प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्राचार्य प्रोफेसर रेखा मंडोवरा ने छात्र शिक्षक विनिमय को सकारात्मक पहल बताया। वहीं कार्यशाला में वीडियो सत्र, तकनीकी प्रशिक्षण और कंठ संस्कार जैसे विषयों पर भी सत्र किए गए। कार्यशाला में निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र वैष्णव ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए और IQAC संयोजिका डॉक्टर मीनाक्षी सक्सेना ने आभार जताया। कार्यक्रम में चारों संस्थानों के शिक्षक और विद्यार्थी जो है वो उपस्थित रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजगढ़ से है, जहां मचाडी सड़क मार्ग के मध्य स्थित बराही माता के मंदिर का एक गुंबद भारी बरसात के चलते गिर गया। गुंबद के गिरने की सूचना पर रैडी SDM हरकेश मीणा, तहसीलदार कैलाश मेहरा और नायब तहसीलदार पटवारी सहित अन्य लोग जो है वो मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण कर JCB की सहायता से सड़क के मलबे को हटाया। जबकि इस मंदिर का निर्माण महाराजा जयसिंह के समय किया गया था। ये मंदिर करीब 700 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर के निर्माण कार्य के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा बजट जारी किए जाते हैं, लेकिन इस बार काफी समय हो गया था। लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं किया गया, जिस कारण मंदिर का एक गुंबद बरसात के कारण गिर धराशायी हो गया। तो आपको बता दें, प्रशासन की अनदेखी की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। बराही माता मंदिर का एक गुंबद जो है वो धराशायी हो गया। JCB की सहायता से अब मलबे को हटाया जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बयाना से है, जहां सरकार की ओर से इमारती पत्थर पर मैशनरी स्टोन पर रॉयल्टी की दरें बढ़ाए जाने और रॉयल्टी वसूली ठेकेदार की ओर से मनमानी किए जाने से पत्थर कारोबारियों में रोष है। आपको बता दें, पत्थर कारोबारियों ने भरतपुर जिला कलेक्टर से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी रॉयल्टी को आगे बढ़ाने का मांग किया है। रॉयल्टी दरों को वापस लेने और रॉयल्टी ठेकेदार की मनमानी को रोके जाने की मांग की गई है। कारोबारियों ने कहना है कि मनमानी रॉयल्टी से पत्थर कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं आम आदमी, किसानों और मजदूरों को महंगाई में और महंगाई बढ़ जाने से उनके आशियाने बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डींग से है, जहां जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने कहा कि बच्चों को एक सुरक्षित, स्वच्छ और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विद्यालय भवन केवल शिक्षा का केंद्र ही नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा और समग्र विकास का आधार भी है। उन्होंने जिले के सभी उपखंड अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने अपने क्षेत्रों में स्थित राजकीय भवनों, विद्यालयों, आंगनबाड़ियों और भवनों का फील्ड निरीक्षण कर उनकी वास्तविक स्थिति का अवलोकन करें और जो भवन जर्जर अवस्था में है या जिनके उपयोग जो है असुरक्षित है या मरम्मत की आवश्यकता है, उनका चिन्हीकरण कर रिपोर्ट तैयार करें।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। डिडवाना कुचामन जिले के 1385 राजकीय स्कूलों का सर्वे का काम पूरा हो गया है। आपको बता दें, इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह देथा ने जानकारी देते हुए बताया कि 95 भवन पूर्ण जर्जर है, जिन्हें गिराए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हाल ही में झालावाड़ जिले के पीपलादा राजकीय विद्यालय में हुई दुर्घटना के बाद पूरे प्रदेश में राजकीय विद्यालयों की स्थिति और जर्जर हालातों को लेकर सरकार ने गंभीरता से एक सर्वे शुरू करवाया था, जिसके तहत डिडवाना कुचामन जिला क्षेत्र में कुल 95 विद्यालय भवन ऐसे हैं जिन्हें गिराया जाएगा। देथा ने बताया कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और अब हम आगे की कार्रवाई में लग चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला के कुल 11,541 कक्षा में से मात्र 2,085 कक्षा ही सुरक्षित पाए गए। बाकी बचे जहां 4,982 कक्ष मरम्मत योग्य पाए गए हैं, वहीं 1,022 तो ऐसे हैं जिन्हें पूर्ण जर्जर घोषित कर ढहाया जाएगा। जर्जर भवनों का सर्वे हमारे यहाँ से करवाया गया है। पूरे जिले के अंदर ब्लॉक स्तर पर कलेक्टर साहब के द्वारा और डीओपी के द्वारा विभिन्न टीमें बना दी गई है। हर विद्यालय में जाकर के टीम ने सर्वे कर लिया है। कल शाम 30 तक रिपोर्ट आनी थी, वो रिपोर्ट आ गई है। हमारे यहाँ कुल 1385 विद्यालय है सारे मिलाकर के जिले के अंदर। उनमें से 95 जो भवन है वो बहुत पुराने हैं, जर्जर है, जिनको डैमेज करने की कार्रवाई कमेटी गठित कर दी गई है और ऑर्डर 6 भवनों के तो हमने जारी कर दिया है। बाकी भवनों को कंडम घोषित करके उनको गिराने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। आंशिक जर्जर भवन एक है। कुल जितने भी 1385 विद्यालय है उनके अंदर जो कुल कक्ष है वो 11,541 कक्ष है, जिसके अंदर बच्चे बैठते थे। अब पूरे सुरक्षित भवन है, उनके अंदर 2,085 कमरे हैं वो बैठने लायक है और 1,022 पूर्णतया जर्जर कक्ष है और मरम्मत योग्य 4,982 जो कमरे हैं वो मरम्मत योग्य हैं। 4,982 के अंदर हम मरम्मत कार्य करा करके उनकी कुछ क्रैक्स हुआ है, टूटी हुई है, उनका सर्वे करा लिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अलवर के रैडी कस्बे से है, जहां चिकित्सालय परिसर के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय भवन की हालत खराब हो चुकी है, जिसे मरम्मत की दरकार है। आपको बता दें कि करीब 13 साल पहले बने भवन का प्लास्टर उखड़ गया था। इसके साथ ही भारी बारिश के चलते जगह जगह से चूना कंक्रीट गिरने लगे हैं। वहीं बीसीएमओ कार्यालय की तरफ से लगातार मरम्मत की गुहार उच्च अधिकारियों को लगाए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगता है प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। इस भवन में अधिकारी और कार्मिक डरे सहमे हुए कार्य कर रहे हैं। इसको लेकर बीसीएमओ रैडी की ओर से पत्र दिया गया है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। नगर परिषद नागौर में गुरुवार को साधारण सभा मीटिंग आयोजित हुई। आपको बता दें, उस मीटिंग में हंगामा हुआ और पार्षद भारत टाक ने पार्षद नवरत्न बोथरा पर काली स्याही फेंक दी। आपको बता दें कि उसके विरोध में आज जैन समाज की तरफ से जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित और नागौर एसपी को ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में यह बताया गया कि यह पूरी घटना योजनाबद्ध तरीके से थी। साधारण सभा की मीटिंग के बाद नगर परिषद में कुछ आपराधिक तत्व के आदमी घूम रहे थे, जिनकी मंशा खतरनाक थी। इसलिए नगर परिषद सीसीटीवी फुटेज मंगाकर पुख्ता कार्रवाई की मांग करे। समाज के लोगों ने कहा कि ये जैन समाज का नहीं बल्कि बाकी सर्व समाज का भी अपमान है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि यदि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो अगले 7 दिनों में फिर से धरना और अनशन शुरू किया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां लूनी नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जस नगर से लांबिया जाने वाला स्टेट हाईवे जो कि 458 पर आवागमन प्रशासन ने पूरी तरह से रोक दी है। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए तीसरी बार प्रशासन ने रास्ते को बंद किया है।
अधिकारी ने बताया कि जोशनगर के लूनी नदी रपट पर सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य सड़क मार्ग का रास्ता बंद किया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जोशनगर लूनी नदी रपट पर पुलिया का निर्माण कराने की मांग की है। वहीं RSRDC सड़क पर बने गड्ढों को भरने का कार्य भी कर रही है। पोर्ट होल हो गए हैं, उनका अभी टेम्परेरी रूप से रेस्टोरेंट्स का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि कम जल स्तर कम होने पर यातायात को खोला जा सकता है। तो इसलिए अभी फिलहाल एग्रीगेट और बड़े बड़े पत्थर का जो बोल्डर्स होता है उनको यहाँ जमा कर और एक बार रास्ते को सुगम बनाया जा रहा है। मेरा नाम प्रवीण कुमार सोनी है और AN RSRDC। अब रुक करते हैं अगली खबर की। सरकार भले ही स्मार्ट सिटी योजनाओं और गांवों को सड़कों से जोड़ने के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। आपको बता दें, तीसाया ग्राम पंचायत के अंतर्गत गुजर बस्ती से बैरवा बस्ती होते हुए प्रसिद्ध मनसा पूर्ण बालाजी मंदिर और आसपास की आबादी आज भी पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। आपको बता दें कि मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु हों या स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे, सभी को कीचड़ और कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बालाजी मंदिर से गांव के शमशान तक जाने का रास्ता तक नहीं बना है, जिससे अंतिम यात्रा में भी ग्रामीणों को अपमानजनक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं गांव के सरपंच ने बताया कि उन्होंने कई बार पंचायत समिति और जिला प्रशासन को लिखित में सूचना दी है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। ऐसा लगता है जैसे तिसाया गांव विकास की प्राथमिकताओं से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बारां जिले से है, जहां बीते 5 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए आफत बनकर टूट रही है। आपको बता दें, पानी ने जहां जीवन की रफ्तार थाम दी है, वहीं लोगों के चेहरों पे दर्द, बेबसी और खौफ साफ नजर आने लगा है। ये बारिश अब केवल मौसम नहीं, लोगों के आंसुओं का रूप ले चुकी है। आपको बता दें कि बारां शहर की स्थिति बेहद चिंताजनक है। अधिकांश कॉलोनियों में तेज जल प्रवाह और पानी का जमाव लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। पानी घरों के अंदर तक घुस गया है, जिससे सामान्य जीवन जो है वो ठप हो चुके हैं। बारिश और जलभराव के बावजूद जिले के कॉलेजों का संचालन जो है वो जारी है, लेकिन कई छात्र छात्राएं जलमग्न सड़कों और बाढ़ जैसे हालात के कारण अपने संस्थानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको बता दें कि बारां अटरू विधायक राधेश्याम बैरवा ने बारां जिले के कई गांव और क्षेत्र का दौरा किया, आमजन की समस्या को सुना और त्वरित कार्रवाई करते हुए आमजन की समस्याओं का निस्तारण भी किया। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।